दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है जी मुंह के छालों का बहुत ही सस्ता और आसान देसी इलाज। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपना आज़मुदा और मुजर्रब नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी मदद से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके मुंह के छालों का मसला चाहे सालों पुराना या महीनों पुराना या हाल ही में आपको स्टार्ट हुआ है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस नुस्खा की बदौलत और अल्लाह के फजल करम से आपके जो मुँह के छाले हैं ये बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे, दोबारा आपको नहीं बनेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुंह में छाले बनने का जो मेन वजह होती है वो यही होती है कि मैदे की ख़राबी की वजह से आपके मुंह में छाले बनते हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अगर आपका मैदा ख़राब है, तबखीर पैदा कर रहा है, तो उसकी वजह से आपके मुंह में जो है ना छाले बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इलाज तो ये है कि आप अवॉइड करें, सबसे पहले अपने मैदे को ठीक करें। ठीक है जी, आपका मैदा अगर तंदुरुस्त है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके मुंह में जो है ना छाले बने। तो इंशाल्लाह अगर आपका मैदा ठीक होगा तो आपको छाले नहीं बनेंगे। तो मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए सादा से सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, पानी कसरत से पिएँ, फ्रूट्स वगैरह खाएँ। ठीक है जी, फ़ास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम कर दें, केमिकल वाली अशिया जो हैं इनको भी तर्क कर दें और कोशिश करें कि अपने मैदे को जो है ना सादा और हल्की ग़िज़ा जो है ना दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मैदा ठीक हो जाएगा। और ये जो आज हम अपना नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे ये सिर्फ़ लगाने के लिए होगा, खाने के लिए नहीं है। अगर आपके मुंह में छाले बन जाते हैं तो आप इसको उसके ऊपर लगाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दर्द, जलन, जो भी आपके मुंह में छालों की वजह से आपको तकलीफ़ है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस नुस्खा के साथ कुछ खाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए, यानी कि लगाने के लिए भी हो जाए और खाने के लिए भी मेडिसिन हो जाए, तो बहुत जल्दी ये मसला आपका जो है ना ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको इसके साथ एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना जवारिश आमला, ठीक है जी, ये माजून है एक जवारिश आमला, ये आप हमदर्द की ले लें या करशी वालों की ले लें। ठीक है जी, ये आप खाने के बाद एक छोटी चम्मच सुबह पानी के साथ इस्तेमाल कर लें और एक छोटी चम्मच शाम खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ 2 टाइम यानी कि ये माजून आप इस्तेमाल करें। साथ ये जो आज मैं नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा ये आप इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल चंद ही दिनों में आपके मुंह का जो मसला है, जो छाले हैं, जो तकलीफ़ है, ये बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खे में कुछ चंद अज्जा हैं और ये देसी चीज़ें हैं, ये हर पंसार स्टोर से बासानी और सस्ती तरीन मिलने वाली चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपकी आसानी के लिए नुस्खा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको नोट फरमाएं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है ये है जी तबाशीर इंडियन। ठीक है जी, इसके बाद दूसरी चीज़ जो लिखी गई है वो है जी कत्था सफ़ेद जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, और तीसरी चीज़ जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी माज़ो, इसको माजू भी बोलते हैं और माज़ो भी जो है ना इसको बोला जाता है। और चौथी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी इलायची खुर्द। ठीक है जी, ये 4 चीज़ों का मुरक्कब होगा। ठीक है जी, ये आप चारों चीज़ें पंसार स्टोर से ले आएँ, इनको साफ़ करें और आपका नुस्खा जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके तरीका तैयारी की जानिब कि हम इस नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए तरीका तैयारी भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों करना ये है कि ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे से साफ़ करनी है, इनका वज़न पूरा करना है। वज़न पूरा करने के बाद आपने इन सारी चीज़ों को किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छे से पीस लेना है। ठीक है जी, इतना पीसें कि आप इसका जो है ना बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा सफ़ूफ तैयार हो जाए। ठीक है, इसको फिर बारीक छानने के साथ छान लें और आपका जो सफ़ूफ होगा उसको महफूज कर लें, बस आपकी मेडिसिन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो सफ़ूफ आपने तैयार किया है इसको आप दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये होगा कि आप जहाँ भी आपके मुँह में छाले वगैरह हैं या ज़ख़म वगैरह हैं तो आप 1 से 2 चुटकियाँ भरकर उन ज़ख्मों पे लगाकर मुंह को ढीला छोड़ देंगे। ठीक है जी, जो पानी गंदे ज़र्रात वगैरह मुंह से निकलेंगे उनको थूकते रहें और 5 से 7 मिनट बाद आप जो है ना कुल्ली कर लें, तो आपका जो है ना ये एक टाइम का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह आप दिन में 4 मरतबा ये प्रोसेस जो है ना दोहराएँगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1-2 दिन में ये आपका मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।